हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री एस एन। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। तो ये है हमारे पॉलिटी का 7 चैप्टर, जिसमें हम पढ़ेंगे नगर प्रशासन के बारे में। हमने ग्रामीण प्रशासन के बारे में पढ़ लिया था, नगर प्रशासन के बारे में हमें पढ़ना रह गया था। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले नगर प्रशासन के बारे में। और गाइस, यहाँ पे मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि यहाँ पे मकान बनने का काम चल रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि थोड़ी बैकग्राउंड नॉइस आ रही है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। तो उससे आप थोड़ा सा कोऑपरेट कर लीजिएगा, नहीं तो फिर हम वीडियो नहीं बना पाएंगे, है ना। तो हमें अपना सिलेबस भी जल्द से जल्द कवर करना है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए बढ़ते हैं हम अपने आगे। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ेंगे ये बॉक्स। एक गांव के मुकाबले शहर ज़्यादा बड़ा और अधिक फैला हुआ होता है। तो ये सबको पता है, गांव छोटे होते हैं और शहर बड़े होते हैं। शहर की गलियां चौड़ी होती हैं, बाज़ारों में ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है, पानी और बिजली की सुविधाएं होती हैं, अस्पताल होते हैं, यह बहुत ज़्यादा वाहन होते हैं, यहाँ यातायात को नियंत्रित करना पड़ता है। क्या आपने कभी सोचा है कि यह सब इतने सुचारू रूप से कैसे चलते हैं? कौन सी संस्था इन सब के लिए जिम्मेदार होती है? कैसे निर्णय लिए जाते हैं? कैसे योजनाएं बनती हैं? ये कौन ये लोग हैं जो हमारा सारा काम करते हैं? तो आइए उत्तर ढूंढते हैं। यानी कि जो शहर में सुविधाएं हैं, बस, ट्रक, वाहन, स्कूल, अस्पताल, दुकानें, ये सारी चीज़ें हैं, पर इनको इस व्यवस्था को चलाने का काम कौन करता है? किसकी जिम्मेदारी होती है? तो ये इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इससे क्वेश्चन गाइस बन जाता है, तो प्लीज़ आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, इतवार की आलसमयी दोपहर थी। एक ये कहानी है, कहानी के रूप में सीखेंगे। तो कहानी क्या थी, मैं शॉर्ट रूप में बता देती हूँ। कहानी थी, कुछ लोग क्या कर रहे थे, कुछ लोग क्रिकेट खेल रहे थे। क्या कर रहे थे? क्रिकेट खेल रहे थे। क्रिकेट खेलते खेलते उन्होंने शॉर्ट बॉल मतलब बॉल मारी, और बॉल कहाँ जाके लगी? गली की ट्यूबलाइट में लगी, और वो ट्यूबलाइट क्या हुई? टूट गई। जब ट्यूबलाइट टूट गई तो बच्चों को लगा कि अब तो ट्यूबलाइट टूट गई, अब क्या होगा, कैसे चीज़ें सही होंगी। ठीक है, तो और एक बार क्या हुआ था, जब एक चीज़ कुछ टूटी थी, यानी कि पिछले हफ्ते निर्मला मौसी की खिड़की टूट गई थी, जिसके बदले जेब खर्च से उनकी क्या करनी पड़ी थी? बच्चों को खिड़की लगवानी पड़ी थी। इसलिए लड़के चिंतित हो गए कि भैया इस बार अगली बार तो जेब खर्च से हमने उनकी निर्मला मौसी की खिड़की लगवा दी थी, बट इस बार ट्यूबलाइट टूटी है, तो ट्यूबलाइट कैसे लगवाएं? तो बच्चे क्या हो गए? टेंशन में हो गए। तो देखेंगे आगे क्या कह रहा है। तो बच्चों ने अब दोबारा खर्च देने के पैसे देने पड़ेंगे। उन्होंने सोचा कि भैया अब फिर से हमें पैसे देने पड़ेंगे, और ये पैसे किसको देंगे? जो गली की ट्यूबलाइट लगवाएगा, तो हम किसे ये पैसे देंगे? अपने जेब खर्च वाले। तो वो माला का घर सबसे पास में था। माला किसी की माँ थी, तो वो घर सबसे पास में था। एक मिनट गाइस। तो माला का घर सबसे पास में था, तो बच्चे दौड़कर उन्हीं के पास गए और उन्हें सारी बात बता दी। तो माला ने उनसे कहा कि माला ने सारी बात सुनकर, एक मिनट, ये जो बैकग्राउंड नॉइस होती है ना, इससे ना बहुत दिमाग बेकार हो जाता है, फिर तो मतलब एक कंसंट्रेशन नहीं रहता है। ठीक है, तो सुनिए। तो माला ने जब सारी बातें सुन ली इनकी, तो उसकी माँ को सब कुछ बता दिया। माला के घर गए और उनकी माँ को उन्होंने सब कुछ बता दिया। इस बारे में कुछ खास तो पता नहीं है। माला बोली कि इस बारे में हमें कुछ खास मालूम नहीं है, बस यही मालूम है कि यह नगर निगम की जिम्मेदारी होती है। ध्यान से सुनना, जो ये ट्यूबलाइट टूटी है वो किसकी जिम्मेदारी होती है? ट्यूबलाइट सुधरवाने की या लगवाने की, तो वो जिम्मेदारी किसकी है? आपकी नगर निगम की होती है। उन्होंने सुझाया कि जो यास्मीना खाला हैं उनसे पूछना चाहिए, क्योंकि वो उन्हीं में सेवानिवृत्त, यानी कि नगर निगम में ही वो काम करती थी। कौन? यास्मीना खाला। तो उनसे पूछ लो जाके। ठीक है, ये किसने कहा? माला ने। अब क्या हुआ आगे पढ़ेंगे। मैं ये स्टोरी से कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं पता चलेंगे, इसलिए मैं शॉर्ट फॉर्म में आपको क्लियर कर रही हूँ। ठीक है, यास्मीना खाला उसी गली में रहती थी। यास्मीना खाला उसी गली में रहती थी। माला की माँ को उनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी। चारों दौड़कर खाला के घर पहुँचे, और जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला तो एक साथ किस्सा सुनाने लगे। सारे बच्चे एक साथ किस्सा सुनाने लगे। तो वो जो यास्मीना खाला थी वो खुश हो गई, और उन्होंने बताया कि कोई एक व्यक्ति नहीं है, यानी कि जो ये काम होता है ट्यूबलाइट लगाने का,
पालिका जो नगर निगम का काम होता है, तो उन्होंने कहा कि इसमें कोई एक व्यक्ति नहीं होता है। क्या? एक व्यक्ति नहीं होता है कि जैसे तुम पैसे दे दोगे तो वो आपकी क्या करेगा, ट्यूबलाइट लगवा देगा। ठीक है, तो फिर क्या करें, बच्चों ने सोचा तो एक बहुत बड़ी संस्था होती है जिसको नगर निगम कहते हैं। नगर निगम किसे कहते हैं? जो बहुत बड़ी संस्था होती है। यह क्या काम करती है? सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था करती है। सुनना, नगर निगम के कौन कौन से काम होते हैं, इनसे क्वेश्चन बन जाएगा। सड़कों पर क्या करते हैं? सड़कों पर ये रोशनी की व्यवस्था करते हैं, कूड़े इकट्ठा करने का काम करते हैं, पानी की सुविधा उपलब्ध कराने, सड़कों बाजारों की सफाई का काम भी कौन करवाते हैं? ये नगर निगम वाले करवाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। माला बोली, हाँ मैंने नगर निगम के बारे में सुना है, मैंने शहर बोर्ड में देखे हैं, शहर में जो बोर्ड लगे हैं देखे हैं, नगर निगम द्वारा लोगों को मलेरिया के बारे में बताने के लिए लगाए जाते हैं। ठीक है, तो आप इससे जान सकते हैं कि नगर निगम बीमारियों के बारे में भी आपको जागरूक करता है। कैसे? तो खाला बोली बोली तुम बिल्कुल सही कह रही हो, नगर निगम का काम यह सुनिश्चित करना है कि शहर में बीमारियां ना फैलें। नगर निगम का एक और काम क्या हो जाता है कि शहर में बीमारियां ना फैलें, ये भी किसका काम है? नगर निगम का है। और यह स्कूल स्थापित करता है और उन्हें चलाता है। ठीक है, और क्या करता है? नगर निगम स्कूल स्थापित भी करता है और उसे चलाता है। शहर में दवाखाने और अस्पताल चलाता है। कौन? नगर निगम ही शहर में दवाखाने और अस्पताल चलाता है। यह बाग बगीचा का रखरखाव भी करता है। ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। ठीक, कौन कौन से नगर निगम काम करता है? सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था, कूड़ा इकट्ठा कराना, पानी की सुविधाएं कराना, बाजारों की साफ सफाई करना, बीमारी ना फैले शहर में उसके लिए बीमारियों के प्रति जागरूक करना। ठीक है, और स्कूल को स्थापित करना और उन्हें चलाना, दवाखाने और अस्पतालों को चलाना, बगीचों की रख रखाई करना, ये सारी चीज़ें कौन करता है? हमारा नगर निगम करता है। ठीक है, अब उन्होंने आगे कहा, हमारा पुणे शहर बहुत ही बड़ा शहर है। जो पुणे है वो, ये कहानी कहाँ की? पुणे की। तो पुणे शहर बहुत बड़ा है, तो यह नगर प्रशासन चलाने वाले संस्थाओं को नगर निगम कहते हैं। यहाँ नगर प्रशासन चलाने वाले संस्थाओं को नगर निगम कहते हैं और छोटे कस्बों में इसे नगर पालिका कहते हैं। देखो, दो तरह के शहर होते हैं, एक तो छोटे शहर होते हैं। ठीक है, दो तरह के शहर होते हैं। कितने तरह के? दो तरह के शहर होते हैं। तो एक तो होते हैं कस्बे। क्या होते हैं? कस्बे। और एक होते हैं बड़े शहर। ठीक है, बड़े शहर। तो जो छोटे कस्बे होते हैं तो वहाँ कौन लोग होते हैं? वहाँ होती है हमारी नगर पालिका। क्या होती है? नगर पालिका। चीज़ें क्लियर करना है ज़रूरी, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, स्टोरी से क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो कस्बे में क्या होते हैं? देखो वॉइस पे ध्यान देना, इस पे ध्यान मत देना क्या लिखा है। तो कस्बे में कौन सी संस्था होती है? नगर पालिका। और शहर में कौन सी होगी आपकी? शहर में कौन सी होगी बताइए? एक मिनट गाइस, शहर में कौन सी संस्था होगी आपकी? शहर में होगी आपकी कौन सी? नगर निगम। शहर में कौन सी होगी? नगर निगम। तो चीज़ों को क्लियर करना है और आगे बढ़ना है। ठीक है, तो शहर में होगी आपकी नगर निगम। ओके गाइस, क्लियर हो गया? देखो, शहर में जो नगर निगम है दो तरह के काम होते हैं। एक तो छोटा शहर यानी कि कस्बा, जैसे कस्बे कहते हैं, छोटे शहर होते हैं। एक बड़े शहर होते हैं, जैसे पुणे हो गया, दिल्ली हो गया, पुणे हो गया, मुंबई हो अरे पुणे हो गया, उरई हो गया, झांसी हो गया। ऐसे तरह के जो शहर होते हैं वहाँ पे कौन होता है? वहाँ पे हमारी नगर निगम काम करती है। और छोटे शहरों में कौन होते हैं? आपकी नगर पालिका काम करती है। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। अगर क्वेश्चन बन जाता है कि छोटे शहरों में कौन सी संस्था काम करती है, तो नगर पालिका करती है। और बड़े शहरों में कौन सी संस्था काम करती है, तो वो नगर निगम हो जाती है। आगे बढ़ेंगे। अब निगम पार्षद और प्रशासनिक कर्मचारी की बात करेंगे कि ये निगम पार्षद जो होते हैं वो क्या काम करते हैं, इनके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे क्या कह रहा है कि यस्मीना खाला, मुझे बड़ी उत्सुकता हो रही है कि यह फैसला लेता कौन है कि पार्क कहाँ बनाए जाएंगे। जब आप नगर निगम में काम करती थी तो क्या ये ऐसे मज़ेदार निर्णय आपको लेने पड़ते थे? रेहाना ने पूछा। ठीक है, ये जो चीज़ें नगर निगम करता है, जो काम, इसके निर्णय कौन लेता है, ये बच्चों ने पूछा। तो खाला ने जवाब दिया, नहीं रेहाना, मैं तो केवल एक लेखा विभाग यानी कि अकाउंटर थी। बस लोगों की मासिक तनख्वाह की पर्ची बनाती थी। जो एनकाउंटर
था वो अकाउंटर जो होती थी वो क्या करती थी, मासिक तनख्वाह की पर्ची काटती थी, यानी कि उनकी सैलरी डिसाइड करती थी, सैलरी की पर्ची बनाती थी। ठीक है, चूँकि शहर का आकार बहुत बड़ा है इसलिए नगर निगम को कई निर्णय लेने होते हैं। जो शहर का आकार होता है वो बड़ा होता है, देखो बड़े शहरों में ही तो नगर निगम होता है और छोटे कस्बों में नगर पालिका होता है। तो इसी तरह शहर को साफ करने के लिए बहुत काम करना पड़ता है। जो शहर की साफ सफाई है उसे साफ करने के लिए बहुत काम करना पड़ता है। तो ज़्यादातर निगम पार्षद जो शहर की साफ सफाई का काम का जो निर्णय है वो कौन लेता है, वो आपका लेता है निगम पार्षद, यह निर्णय लेता है। क्वेश्चन बन जाएगा कि शहर में साफ सफाई का निर्णय कौन लेता है, तो वो आपका हो जाता है निगम पार्षद। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे कह रहे हैं शहर को अलग अलग वार्डों में बांटा जाता है और हर वार्ड में एक पार्षद होता है। जैसे आपने ग्राम पंचायत के चुनाव सुने होंगे कि हर ग्राम को यानी कि हर गांव को एक छोटे छोटे वार्ड में बांट देते हैं। उसका जो एक सदस्य होता है वो क्या कहलाता था, वार्ड पंच कहलाता था। इसी तरह यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कह रहे हैं कि शहर को अलग अलग वार्डों में बांटा जाता है, फिर हर वार्ड में एक क्या होता है, एक पार्षद चुना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, ध्यान से सुनना। नगर निगम कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो सारे शहर को प्रभावित करते हैं। जैसे जटिल निर्णय पार्षद के समूह द्वारा लिए जाते हैं। तो नगर निगम के कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो कि पूरे शहर को प्रभावित करते हैं। जैसे कोई ऐसा नियम बना दिया गया कि जैसे कोरोना हुआ था तो नगर निगम ने फैसला, कोरोना से जो चीज़ें अवॉइड करनी है, घर से बाहर नहीं निकलना, ये वगैरह चीज़ें, तो अगर नगर निगम ने उनके ऊपर कोई मतलब कोई रूल बनाया है तो वो क्या होता है, वो पूरे समाज को प्रभावित कर रहा है। जैसे साफ सफाई के लेकर कोई रूल है कि सब लोगों को अपने घर में कूड़ादान रखना है, एक गाड़ी आएगी फिर उसमें आपको कूड़ा डालना है, बाहर कूड़ा नहीं फैलाना है। तो ये चीज़ें क्या है, ये हमारी पूरे शहर को प्रभावित कर रही हैं, यानी कि पूरी शहर को ये चीज़ें करनी है। तो बहुत सारे ऐसे निर्णय होते हैं और भी निर्णय होते हैं जो बहुत जटिल होते हैं। वो कौन लेता है, वो निर्णय पार्षद के समूह द्वारा लिए जाते हैं। किसके द्वारा, समूह द्वारा, ना कि केवल एक पार्षद लेता है। ऐसे निर्णय जो बहुत ही जटिल होते हैं, जिनसे पूरे शहर को प्रभावित होने वाली हैं चीज़ें, उन्हें क्या होता है, पूरा समूह लेता है। समूह क्यों, क्योंकि सब लोग एक साथ बैठ के सलाह मशवरा करके विचार करके उन चीज़ों पर क्या करते हैं, निर्णय लेते हैं। ठीक है, तो शहर को प्रभावित करने वाले निर्णय कौन लेता है, तो यह निर्णय पार्षदों के समूह लेते हैं। ठीक है, चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अगर क्लियर हो रही हैं तो गाइस प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करते चलिएगा। आप लाइक नहीं करते हो, प्लीज़ एक लाइक कर दिया करो। ठीक है, लाइक से आपके मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, कुछ पार्षद मिलकर समितियां बनाते हैं। ध्यान से सुनना, कुछ पार्षद मिलकर क्या करते हैं, समितियां बनाते हैं। जैसे वार्ड पंच मिलकर क्या करते थे, अपनी पंचायत का निर्माण करते थे, उसी तरह कुछ पार्षद मिलकर क्या करते हैं, समितियां बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ एक समितियां अलग है, वो ग्राम पंचायत की चीज़ें मैंने ग्राम पंचायत वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से समझाई हैं, तो आप जाके वो क्लास पढ़ सकते हैं अगर आपने नहीं पढ़ी है तो। ठीक है, तो क्या करते हैं, कुछ पार्षद मिलकर समितियां बनाते हैं जो विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करके निर्णय लेती हैं। ये समितियां बना दी उन्होंने अलग अलग, तो वो क्या करते हैं, अलग अलग अपने जिस काम की जो समिति होगी उस पर वो अपना निर्णय लेगी। ठीक है, उदाहरण स्वरूप एक बस स्टैंड को बेहतर बनाना है, एक बस स्टैंड है उसे बेहतर बनाना है, या किसी भीड़ भाड़ वाले बाजार का कचरा ज़्यादा नियमित रूप से साफ करना है, या फिर शहर के मुख्य नाले की सफाई होनी है, तो पार्षदों की समितियां ही पानी कचरा जमा करने और सड़कों पर रोशनी आदि की व्यवस्था करती हैं। तो कौन करता है, ये पार्षदों की समितियां ही ये सारे काम करवाती हैं। ठीक है, तो चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अगर चीज़ें क्लियर हो रही हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा गाइस। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। जब एक वार्ड के अंदर की समस्या होती है तो वार्ड के लोग पार्षद से संपर्क कर सकते हैं। मान लो किसी वार्ड में कोई समस्या आ गई है तो उस वार्ड के लोग किससे संपर्क कर सकते हैं, पार्षद से संपर्क कर सकते हैं। ध्यान से सुनना, उदाहरण के लिए अगर बिजली के खतरनाक तार लटक कर नीचे आ गए, मान लो बिजली के खतरनाक तार हैं लटक कर नीचे आ गए हैं, तो स्थानीय पार्षद बिजली विभाग के अधिकारियों से बात करने में मदद कर सकता है। तो जो स्थानीय पार्षद है वो बिजली विभाग के अधिकारियों से उसकी बात करने में मदद कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह से वो मदद ले सकते हैं वार्ड वाले। ठीक है, जहाँ पार्षद की समितियाँ एक पार्षद विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेने का काम करते हैं, वहीं उन्हें लागू करने का काम आयुक्त, कमिश्नर या प्रशासनिक कर्मचारी करते हैं। तो ध्यान से
से सुनना। निर्णय कौन लेता है? निर्णय लेती हैं किसी मुद्दे पर, विभिन्न मुद्दे पर कौन निर्णय लेता है? पार्षद की समितियाँ क्या करती हैं? निर्णय लेती हैं। पर उन्हें आयुक्त यानी कि लागू करना, उन चीज़ों को लागू करना कौन करता है? कमिश्नर या प्रशासनिक कर्मचारी करते हैं। आयुक्त और प्रशासनिक कर्मचारी सरकार द्वारा नियुक्त होते हैं। किसके द्वारा? सरकार द्वारा। जैसे ग्राम पंचायत में एक सचिव था, सचिव ही चीज़ों को लागू करता था ना, तो सचिव को कौन नियुक्त करता था? सरकार। यहाँ पे ऐसे ही पार्षदों का क्या होता है? पार्षदों का चुनाव होता है, बट जो आयुक्त होते हैं, प्रशासनिक कर्मचारी होते हैं, वो किसके द्वारा नियुक्त होते हैं? वो होते हैं आपके सरकार द्वारा नियुक्त। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। फिर क्या कह रहा है? जबकि पार्षद निर्वाचित होते हैं। देखो अभी मैंने बताया, जबकि क्या होते हैं? पार्षद क्या होते हैं आपके? पार्षद निर्वाचित होते हैं, यानी कि इनका चुनाव होता है। तो नगर निगम में यह निर्णय लिए जाते हैं। रेहाना ने पूछा, वह कभी सोचना बंद ही नहीं करती। जो रेहाना है वो कभी सोचना बंद नहीं करती। अब मैं इसको थोड़ा शॉर्ट में आपको समझा दूँ, क्या चीज़ें आपने पढ़ी हैं, तो इसको ध्यान से सुनिए। तो जो शहर होता है उसे किसमें वर्डों में बांटा जाता है। मान लो ये शहर है, शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ, सिटी है ये, ठीक है। इसको क्या किया उन्होंने? वर्डों में बांट दिया। तो हर वर्ड का क्या होता है? एक वर्ड पार्षद होता है। कौन होता है? वर्ड पार्षद होता है। वर्ड पार्षद क्या करता है? अलग अलग चीज़ों की समितियां बना देता है, अलग अलग काम के। मान लो किसी शहर में किसी बाजार में कचरा है, उसे कचरे को नियमित रूप से साफ होना है, जैसे हमने उदाहरण पढ़ा था। बहुत सी चीज़ें हैं जो करवाना है, तो वर्ड पार्षद क्या करता है? अलग अलग इनकी क्या बन जाती हैं? समितियाँ बन जाती हैं, ठीक है, समितियाँ बन जाती हैं। अब कोई ऐसा निर्णय है जो पूरे समाज के लिए या पूरे शहर के लिए लेना है, तो उस निर्णय को कौन लेता है? वर्ड पार्षद का समूह लेता है। पार्षदों का कौन लेता है? समूह क्या करता है? निर्णय लेता है। तो निर्णय लेने का काम कौन करता है? पार्षद का समूह या पार्षद करते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, निर्णय लेने का काम किसका है? निर्णय लेने का काम कौन करता है? पार्षद करता है। कौन करता है? पार्षद करता है। पर इन्हें इम्प्लीमेंट करना, लागू करना, ठीक है, लागू कौन करता है? लागू करता है आपका प्रशासनिक अधिकारी। तो प्रशासनिक अधिकारी किसके द्वारा नियुक्त होता है? सरकार द्वारा। प्रशासनिक अधिकारी सरकार द्वारा नियुक्त होता है। और पार्षद को क्या होता है? पार्षद का आपके चुनाव होता है। तो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर क्लियर हो रही हैं तो बस लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। आगे क्या कह रहा है? बच्चों ने जो सवाल कर रहे थे, बच्चों के सवालों से खुश होते हुए यास्मीना खाला ने क्या कहा? यास्मीना खाला ने जवाब दिया कि हमारे सारे वर्डों के पार्षद मिलते हैं और सबकी सम्मिलित राय से एक बजट बनाया जाता है। ध्यान से सुनना। खाला ने जवाब दिया कि सारे वार्ड पार्षद मिलते हैं और उनकी सम्मति से एक क्या बनाया जाता है? बजट। उसी बजट के अनुसार पैसा खर्च किया जाता है। किया जाता है। उन्होंने बजट बना लिया कि इस क्षेत्र में इतना पैसा लगना है, इसमें इतना लगना है, तो उसी के हिसाब से वो क्या करते हैं? अपना पैसा खर्च करते हैं। जैसे घरों में सैलरी आती है, तो उन्हें पता है इतना यहाँ किराया में देना है, इतना पढ़ाई में जाना है, इतना यहाँ जाना है, तो उसी हिसाब से घर का खर्च चलाते हैं लोग। उसी तरह यहाँ भी ये चीज़ें होती हैं। लेकिन कौन करता है? सारे वर्डों के पार्षद। जो वर्ड सिटी में, जो शहर होता है, उसे वार्डों में बांटा जाता है ना, तो वहाँ के उन वार्डों के जो पार्षद होते हैं, सब लोग मिलकर एक बजट बनाते हैं। उस बजट के अनुसार वहाँ क्या करता है? उसका खर्चा चलता है। पार्षद यह प्रयास करते हैं कि उनके वार्ड की विशिष्ट जरूरतें पार्षद के सामने रखी जा सकें। फिर वे निर्णय प्रशासनिक कर्मचारियों द्वारा क्रियान्वित किए जाते हैं। खाला बड़ी खुशी थी क्योंकि किसी बड़े व्यक्ति ने उनसे ये चीज़ें नहीं पूछी थी। तो लाइन क्या है? लाइन इंपॉर्टेंट क्या थी आपके लिए? ये थी कि जो विशिष्ट ज़रूरतें हैं, यानी कि हर वार्ड के लोग जाते हैं, उन्हें बताते हैं कि हमारे यहाँ, हमारे मोहल्ले में ये चीज़ की दिक्कत है, इन चीज़ों को करवाना है, ये करना है। कौन बताता है? वार्ड पार्षद बताते हैं। फिर इसका निर्णय कौन लेता है? इसका निर्णय प्रशासनिक कर्मचारी द्वारा क्रियान्वित होता है। तो चीज़ें क्लियर करते हुए चलना है और अच्छे से पढ़ना है। तो उसने कहा कि किसी बड़े लोगों ने तो आज तक उनके काम के बारे में किसी नहीं पूछा। बच्चों के सवालों ने उन्हें अनुभव बांटने का मौका दिया। शंकर ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, अपना शहर तो इतना बड़ा है, इसकी देखभाल के लिए बहुत लोगों की ज़रूरत पड़ती होगी। खाला, तब तो नगर निगम में ढेर सारे लोग क्या करते होंगे? काम करते होंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। आगे क्या कर रहा है? वह अब तक क्रिकेट के मैच
और अपने अधूरे ओवर की बात भूल चुके थे। बच्चे इतने खो गए थे कि वो अपना मैच और ट्यूबलाइट वगैरह जो फूटी थी वो सारी चीज़ें भूल चुके थे। दरअसल शहर में काम को अलग अलग विभागों में बांट देते हैं। मैंने आपको बताया है कि जो काम होता है वो क्या होता है, अलग अलग विभागों में बांट दिया जाता है। जैसे एक हो गया जल विभाग, कचरा जमा करने का विभाग, उद्यानों का देखभाल की, उद्यान मतलब बागों की देखभाल का विभाग, सड़क व्यवस्था का विभाग। इस तरह से अलग अलग विभाग होते हैं, वो लोग इन कामों को क्या करते हैं, संभालते हैं। ठीक है, मैं नगर निगम में सफाई विभाग में थी। जो खाला थी वो नगर निगम में किस विभाग में काम करती थी, सफाई विभाग में। उसी की लेखा विभाग में हिसाब किताब का काम करती थी। खाला बड़े इत्मीनान से बता रही थी। फिर बच्चों को खाने के लिए रसोई से कबाब लाने चल पड़ी। ठीक है, जहांगीर ने रसोई से खड़े खड़े तेजी से अपने कबाब खा लिए। फिर ऊंची आवाज में वहीं से बोला, यस्मीना खाला, नगर निगम जिस कूड़े कचरे को इकट्ठा करता है वह जाता कहाँ है? जो कूड़ा इकट्ठा होता है वह कहाँ जाता है? बाकी बच्चे अभी कबाब खा ही रहे थे। यस्मीना खाला ने बताना शुरू किया। इस सवाल का जवाब बड़े मज़ेदार है। जैसा कि तुम जानते हो, कचरा लगभग हर गली में ही फैला रहता है। कचरा क्या होता है, लगभग हर गली में क्या होता है, फैला रहता है। हमारे पड़ोस का भी यही हाल है, चारों तरफ कूड़ा फैला रहता है। अगर कूड़े को इकट्ठा करके हटाया ना जाए तो मक्खियां भिनभिनाती हैं और आसपास के कुत्ते चूहे आकर क्या करते हैं, बीमारियां फैलाते हैं। ठीक है, आगे अगले चैप्टर में जाने से पहले मैं आपको ये बॉक्स पढ़ाना चाहती हूँ। बॉक्स क्या है, नगर निगम को पैसा कहाँ से मिलता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉक्स हो जाता है, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। क्या है, जो नगर निगम है उसकी सैलरी कहाँ से आती है, कैसे काम करती है, कैसे पैसा मिलता है। इतने सारे काम करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। निगम यह राशि अलग अलग तरीकों से इकट्ठा करता है। इस राशि का बड़ा भाग लोगों द्वारा ही किस में मिलता है, टैक्स द्वारा। जो लोगों के ऊपर टैक्स लगाया जाता है उससे मिलता है। कर वह राशि है जो लोग सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाओं के लिए सरकार को देते हैं। तो कर क्या है, ध्यान से सुनना। कर वह राशि है जो लोग सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाओं के लिए सरकार को देते हैं। यानी कि सरकार ने कुछ लोगों को सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं और सरकार उनसे उनके बदले में क्या लेती है, कर लेती है। तो नगर निगम जो काम करवाता है उनके लिए सबसे ज़्यादा पैसे किससे आता है, टैक्स से आता है। आगे बढ़ेंगे। जो लोग अपने घर में होते हैं उन्हें संपत्ति कर देना होता है। जो संपत्ति कर मतलब हाउस टैक्स देना होता है। साथ ही पानी और अन्य सुविधाओं के लिए भी क्या करना पड़ता है, आपको कर देना पड़ता है, यानी कि टैक्स देना पड़ता है। ठीक है, और जितना बड़ा क्या होगा, आगे बढ़ेंगे, जितना बड़ा घर उतना ज़्यादा आपका क्या लगेगा, टैक्स लगता है। निगम के पास जितना पैसा आता है उसे संपत्ति कर केवल 25 से 30% पैसा ही आता है। ध्यान से सुनना, क्या कह रहा है, नगर निगम के पास जितना पैसा आता है उसमें संपत्ति कर से केवल 25-30% पैसा ही किसे मिलता है, नगर निगम को मिलता है। कितने परसेंट, 25 से 30%। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इससे यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। आगे बढ़ेंगे। शिक्षा पर भी कर लगाते हैं। किस पर कर लगाते हैं, शिक्षा पर भी कर लगता है। ठीक है, शिक्षा पर भी कर लगता है। अगर आप किसी दुकान या होटल के मालिक हैं तो उस पर भी कर देना होगा। अगर आप किसी सिनेमा घर देखने जाएंगे तो टिकट पर ध्यान से देखिएगा, मनोरंजन का कर भी लगता है। ठीक है, इस तरह अमीर लोग संपत्ति कर देते हैं, वहीं जनसंख्या का बड़ा हिस्सा समान तरह से क्या करता है, कर चुकाता है। तो नगर निगम का जो पैसा है, नगर निगम के जो काम के लिए पैसा आता है तो वो किसके द्वारा आता है, कर के द्वारा आता है। कर कहाँ कहाँ लगता है वो चीज़ें आपने यहाँ पढ़ ली हैं। आगे बढ़ेंगे। तो कूड़े, कुत्ते, बिल्ली का क्या हो जाता था, जमावड़ा हो जाता है जहाँ कूड़ा फैला रहता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्या कह रहा है, लोग इसकी बदबू से बीमार भी पड़ जाते हैं। और एक और बुरी बात यह थी कि बच्चों ने गली में क्रिकेट खेलना छोड़ दिया था। जो कूड़ा कचरा फैला था उससे बच्चे क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। ठीक है, क्योंकि उनके घर वालों को यह डर लगता रहता था कि कहीं गली में अधिक समय रहने से क्या हो, बच्चे उनके बीमार ना पड़ जाएं। लोगों का विरोध, जो कचरा फैला था उनके लिए लोगों ने विरोध किया। क्या किया, यस्मीना खाला ने अपने बात जारी रखी। मोहल्ले की औरतें इन सबसे बड़ी नाराज़ थीं। वे सलाह लेने मेरे पास ही आई। मैंने उन्हें कहा कि मैं विभाग के किसी अधिकारी से इस मामले में बात करने की कोशिश करूंगी। ठीक है, जो कूड़ा फैला है उसके बारे में क्या करूंगी, बात करूंगी। यस्मीना ने कहा, कूड़े कचरा जो फैला था उसकी कहानी बता रही हैं अपनी, वो पिछली। ठीक है,
मगर मैं भी निश्चित तौर पर यह बात नहीं कह सकती कि इसमें कितना समय लगेगा। इस पर गंगाबाई ने बताया कि हमें अपने वार्ड के पार्षद के पास इस समस्या को लेकर जाना चाहिए। तो गंगाबाई ने क्या कहा, हमने कहा था अपने वार्ड जो होते हैं अपनी अपनी विशिष्ट समस्याएं सामने रखते हैं और उन्हें प्रयुक्त यानी कि इम्प्लीमेंट का काम कौन करता है। तो आपको पता है कौन करता है, बताइए। हमने बताया था प्रशासनिक अधिकारी। तो उन्होंने कहा कि हमें अपने वार्ड पार्षद के पास इस समस्या को लेकर जाना चाहिए, क्योंकि हमने वोट भी तो उन्हें ही दिया है, ठीक है। वोट देकर हमने उन्हें ही तो चुना है। उसके सामने हमें विरोध प्रदर्शन करना चाहिए। गंगाबाई ने महिलाओं के एक छोटे समूह को इकट्ठा किया और पार्षद के पास घर पहुंचकर सभी औरतें घर के सामने जाकर नारे लगाने लगी। ये सब चीज़ें चल रही थी वहाँ पे, ठीक है। किस लिए? कूड़ा हटवाने के लिए। पार्षद ने क्या किया, पार्षद ने महिलाओं से वादा कर दिया कि ठीक है कूड़ा हटवा देंगे, ऐसा सब करवा लिया। ये सारी चीज़ें आगे चल रही थी। आगे बढ़ेंगे। ये सारी चीज़ें चल रही थी। इससे फ़ायदा होगा क्योंकि सफाई अभियंता भी आयुक्त को बता सकेंगे कि हालत कितनी ख़राब है। उन्होंने कहा कि अब जब वो चीज़ें नहीं माने वो लोग, सब लोग कर लिया, तो उन लोगों ने फिर से क्या किया, एक सफाई अभियंता यानी कि इंजीनियर को लिया। और इंजीनियर को क्यों लिया? क्योंकि इससे फ़ायदा होगा कि वहाँ ये लोग बताएंगे कि वहाँ की हालत कितनी ख़राब है, उन्हें ये चीज़ें कितनी जल्द से जल्द वहाँ का कचरा हटाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर चल रही थी। उसी दिन पूरी शाम बच्चे घर घर का चक्कर लगाते रहे ताकि अर्जी पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करें, सिग्नेचर, यानी कि एक पर्चा बनाया गया, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के क्या करवाए जा रहे थे, साइन करवाए जा रहे थे। साइन क्यों करवाए जा रहे थे? ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की संख्या रहेगी तो जल्दी से क्या होगी, जल्दी से सुनवाई हो जाएगी। ये चीज़ें चल रही थी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अगली सुबह बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं पार्षद और सफाई अभियंता के साथ नगर निगम के दफ्तर गईं, ठीक है। तो कौन कौन गया? महिलाएं गईं, पार्षद भी गया साथ में, सफाई अभियंता यानी कि सफाई इंजीनियर भी कहाँ गया, नगर निगम के दफ्तर पर पहुंचा। आयुक्त पूरे समूह से मिले और बहाने बनाने लगे कि नगर निगम के पास पर्याप्त संख्या में ट्रक उपलब्ध नहीं है। गंगाबाई ने तपाक से कहा, लेकिन लगता है कि आपके पास अमीर इलाकों के कचड़े के उठाने के लिए तो पर्याप्त ट्रक हैं, भाई गरीब हैं, गरीब इलाकों के लिए तो वैसे भी सुविधाएं कम मिलती हैं, ठीक है। ये एक फैक्ट है, ये सच्चाई है, ठीक है। जहांगीर ने झट से कहा, इससे आयुक्त का तो मुंह ही बंद हो गया होगा। कहानी सुना रही है तो जो जहांगीर बच्चा था उसने कहा आयुक्त का तो मुंह ही बंद हो गया होगा। तो खाला तो उन्होंने कहा और नहीं तो क्या, उसने फौरन इंतजाम करने के लिए कहा। यास्मीना खाला ने बताया, गंगाबाई ने आयुक्त को चेतावनी दी, अगर 2 दिन के अंदर काम नहीं हुआ तो वो नगर निगम के सामने बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं क्या करेंगी, धरने पर बैठ जाएंगी, ठीक है। तो क्या गलियों की सफाई हो गई? रेहाना ने झट से पूछा, जो कभी चीज़ों को अधूरा नहीं छोड़ती थी। 2 दिन तक कुछ भी नहीं हुआ। वो तो जब एक बहुत बड़े समूह ने विरोध किया, जोरदार नारे लगाए, तब जाकर बात बनी और मोहल्ले की क्या हुई, सफाई नियमित रूप से होने लगी, ठीक है। ये बॉक्स इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये वाला, तो मैं इसको स्किप कर रही हूँ, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। जो चीज़ें ज़रूरत की हैं वो मैं सारी आपको कवर करवाऊंगी, ठीक है। यहाँ तो बिल्कुल बम्बैया सिनेमा की तरह सुखद अंत हुआ, माला ने कहा। यानी कि जो एक स्टोरी थी इसका अंत बहुत अच्छी तरीके से हुआ। वह अपने आप को नेतृत्व करने वाली गंगाबाई की भूमिका में देखने का सपना देख रही थी। सभी बच्चों को गंगाबाई की कहानी सुनकर मजा आया और उन्हें इसका आभास तो था, क्या था, आभास तो था, ठीक है, कि था ही कि मोहल्ले में गंगाबाई की खासी इज्जत थी। उन्हें पता था कि गंगाबाई की खासी इज्जत थी, पर क्यों थी, तो ये चीज़ आज उन्हें पता चल गई थी, ठीक है। तो हमें इस चीज़ पर फिर क्या हुआ, बच्चों ने खाला का शुक्रिया अदा किया। बच्चों ने क्या किया, बच्चों ने खाला का शुक्रिया अदा किया और जाने लगे। जाते जाते रेहाना ने, खाला बस एक आखिरी सवाल, घर पर अभी जो 2 कूड़ेदान हैं वो भी क्या गंगाबाई के सुझाव था? जो 2 कूड़ेदान कौन कौन से? एक क्या था बताओ, 2 कूड़ेदान क्यों रखे जाते हैं ये आप लोग बताएंगे, ठीक है। तो गंगाबाई का सुझाव था, उन्होंने कहा। खाला हंसने लगी, बोली, अरे नहीं नहीं, यह तो नगर निगम ने ही सुझाव दिया था
कि हमें खाने पीने और गलने वाली चीज़ों का एक कूड़ादान रखना चाहिए। जो खाने पीने की चीज़ें हैं और जो चीज़ें गल जाती हैं उस कूड़े को अलग डालना चाहिए, और जो कूड़ा गलता नहीं है, प्लास्टिक है, कांच है, जो ना गलने वाली चीज़ें हैं, उनका कूड़ादान हमें अलग बनाना चाहिए, यानी कि दूसरे कूड़ेदान में डालना चाहिए। जब हम अपने कचरे की छटाई कर देते हैं तो निगम वालों का काम थोड़ा आसान हो जाता है। बच्चों ने इस सारे सवालों का जवाब देने के लिए खाला का फिर से शुक्रिया अदा किया और टहलते हुए गली की तरफ चल पड़े। बहुत देर हो चुकी थी और उन्हें जल्दी जल्दी क्या करना था, घर पहुंचना था। आज हमेशा के मुकाबले गली में अंधेरा थोड़ा ज़्यादा था। ऊपर देखा तो फिर मुस्कुराते हुए एक दूसरे को देखा और वापस खाला के घर की तरफ दौड़ पड़े। क्यों? क्योंकि इसका तो उन्होंने पता ही नहीं किया कि भाई क्या होना है ट्यूबलाइट का। ठीक है, अब हम ट्यूबलाइट के बारे में बाद में पढ़ेंगे, ये कहानी पढ़ लेते हैं पहले। ठीक है, ये कहाँ की स्टोरी है। ठीक है, 1994 सूरत शहर में, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन बनता है यहाँ से। 1994 में सूरत शहर में क्या फैला था? भयंकर प्लेग फैला था। सूरत भारत के सबसे गंदे शहरों में से एक था। जो सूरत था वो भारत के सबसे गंदे शहरों में एक था। कब? 1994 में। लोग घरों का और होटलों का भी कूड़ा कचरा पास की नाली सड़क पर फेंक देते थे। इससे सफाई कर्मचारी को कूड़ा कचरा उठाने तथा ठिकाने लगाने में बड़ी मुश्किल होती थी। ऊपर से नगर निगम अपना काम नियमित रूप से नहीं कर रही थी, जिससे स्थिति और भी बदतर हो गई। तो नगर निगम क्या है? नगर निगम आपकी स्त्रीलिंग है, ध्यान रखना। अगर क्वेश्चन आ जाता है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में तो नगर निगम आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। प्लेग हवा के जरिए फैलता है। जो प्लेग बीमारी है वो कैसे फैलती है? हवा के जरिए फैलती है। जिन लोगों को प्लेग हो जाए उन्हें दूसरों से अलग रखना पड़ता था। सूरत में उस साल बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवाई। करीब 3 लाख से अधिक लोग मारे गए थे। कितने लोग? 3 लाख से अधिक लोगों को क्या करना पड़ा था? शहर छोड़ना पड़ा था। प्लेग के डर से यह अनिवार्य कर दिया गया कि नियमित निगम मुस्तैदी से काम करे। सारे शहर की अच्छी तरह से सफाई हुई। आज की तारीख में चंडीगढ़ के बाद भारत के सबसे साफ शहरों में से दूसरा स्थान किसका आ जाता है? सूरत आ जाता है। ठीक है, चंडीगढ़ कौन सा होता है? चंडीगढ़ पहला हो जाता है और सूरत आपका दूसरा स्थान बन जाता है। तो आई होप चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अगर क्लियर हो रही हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा, क्योंकि अगर आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो फिर क्लास देने का मन नहीं करता है और क्लास बनाने का भी मन नहीं करता है। ठीक है, तो ये थी आज की कहानी या स्टोरी, कुछ भी कह लीजिए। और ये हैं आपके अभ्यास क्वेश्चन, यानी कि कैसे क्वेश्चन बनाने हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, ये हैं उनकी एक्सरसाइज। ठीक है, अब हमने पढ़ा क्या था उसका एक रिकैप ले लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था नगर निगम। नगर निगम क्या होती है? ठीक है, नगर निगम क्या है, नगर निगम कैसे काम करती है, तो एक नगर निगम के बारे में पढ़ा था। रुक जाओ, थोड़ा फॉन्ट साइज बड़ा कर लेती हूँ। ठीक है, तो हमने नगर निगम के बारे में पढ़ा और किसके बारे में पढ़ा? नगर पालिका के बारे में पढ़ा। किसके? नगर पालिका के बारे में। ठीक है, तो नगर निगम कहाँ होती है? नगर निगम बड़े शहरों में होती है। नगर निगम बड़े शहरों में होती है और नगर पालिका क्या होती है? छोटे कस्बों में होती है। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। फिर हमने पढ़ा फिर हमने क्या पढ़ा? जो शहर होते हैं वो क्या होते हैं? वार्डों में बटे होते हैं। किस में बटे होते हैं? वार्डों में बटे होते हैं। वार्डों में कौन होता है? एक पार्षद। वार्डों से कौन चुना जाता है? पार्षद। इसका क्या होता है? चुनाव होता है। क्या होता है? चुनाव होता है। ये क्या करता है? ये अपने लिए क्या करता है? निर्णय लेता है। अपने गाँव के लिए निर्णय लेता है कि कहाँ कौन सी चीज़ें करवानी है, और फिर उन्हें यानी कि इम्प्लीमेंट यानी कि लागू कौन करता है? उन चीज़ों को लागू करता है हमारा प्रशासनिक अधिकारी। कौन करता है? प्रशासनिक अधिकारी। अब प्रशासनिक अधिकारी का चुनाव होता है या उसे सरकार नियुक्त करती है? तो ये इसे कौन नियुक्त करता है? सरकार नियुक्त करती है, इसका चुनाव नहीं होता है। तो ये चीज़ें भी क्लियर हो गई होंगी। फिर क्या था? जो ये काम होते हैं, अलग अलग चीज़ों के काम होते हैं, जो समितियां बनाई जाती हैं, तो अलग अलग काम के लिए समितियां बनाई जाती हैं। जैसे लाइट के लिए अब अलग समिति होगी आपकी। ठीक है, लाइट के लिए अलग विभाग होगा, कूड़ा का अलग विभाग होता है। ठीक है, कूड़ा विभाग है, ऐसे इस तरह के सारे अलग अलग विभाग होते हैं। और एक चीज़ और इम्पोर्टेंट पढ़ी थी, जो नगर निगम को पैसा कहाँ से मिलता है? नगर निगम जो है, नगर निगम को पैसा कहाँ से मिलता है इन सब चीज़ों को करने के लिए? तो वो मिलता है आपके टैक्स से मिलता है। किससे मिलता है? टैक्स से मिलता है। और उन्होंने किस चीज़ बताया था? एक चीज़ और बताई थी, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाती है, मैं वो आपको अभी क्लियर कर देती हूँ। यानी कि जो 20 से 25% टैक्स है वो किससे मिलता है? उन्हें
20 से 25% टैक्स किससे मिलता है? 20 से 25% टैक्स उन्हें संपत्ति कर से मिलता है। तो जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी इसमें मैंने आपको वो क्लियर कर दी हैं, और जो 20 से 25% टैक्स वाली चीज़ें हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, तो उन्हें आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो ये जो इम्पोर्टेंट इसमें स्क्रिप्ट था वो मैंने आपको बता दिया है। अगर चीज़ें पसंद आ रही हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो को क्या करिएगा, शेयर करिएगा, जिससे कि और भी बच्चे इस वीडियो से जुड़ सकें। सो थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।